सर्वप्रथम महाकारुणिक सम्यक संबुद्ध को त्रिवार वंदन करते हुए तदुपरांत परम पूज्य बोध सत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के प्रति कृतज्ञता का भाव प्रकट करते हुए तदुपरांत श्रद्धावान उपासक श्रद्धावान उपासिकाओं बच्चों, आप सभी के प्रति मंगल मैत्री की भावना प्रकट करते हुए आज वर्षावास के पावन पुण्य अवसर पर भगवान बुद्ध के धर्म संग्रह त्रिपिटक में से पांचवा निकाय खुद्दक निकाय का दूसरा धम्मपद का प्रथम ग्रंथ की पहले वर्ग की पांचवी गाथा जिसका आज वाचन है, जिसकी आज देशना है, वह गाथा है। भगवान बुद्ध ने चित्त के बारे में पूरा यमक बग्ग है, मन के बारे में। तो यहाँ भगवान बुद्ध का ये जो गाथा है वो गाथा है, नहीं वीरेन वीरानी समन तीर्थ कोदाचनन अवीरेन च सम्मति ऐसा धम्मो सनंतनोति। यह जो गाथा है इसका अर्थ होता है कि बैर से बैर कभी शांत नहीं होता, बैर से बैर कभी शांत नहीं होता, अवैर से ही बैर शांत होता है। यही सनातन धर्म है। सनातन माने जो निरंतर काल से चला आ रहा है, सनातन है, सदा रहने वाला है। जैसे गंदे कपड़े से, गंदे जल से कोई भी गंदा कपड़ा साफ नहीं किया जा सकता, उसी तरह मैल अपने बैर से, पुराने से पुराना बैर हो और चाहे नया बैर हो, उससे हम किसी बैर को शांत नहीं कर सकते। बैर से बैर कभी शांत नहीं हो सकता। जैसे गंदे जल से गंदा कपड़ा साफ नहीं हो सकता, उसी प्रकार बैर से कभी बैर शांत नहीं हो सकता। इसके विपरीत जैसे स्वच्छ जल से, साफ जल से गंदे कपड़े को स्वच्छ किया जा सकता है, निर्मल बनाया जा सकता है, उसी तरह पुराने से पुराने बैर को क्षमा और मैत्री रूप से, अवैर से उसका समीक्षण करते हुए, प्रतिवेक्षण करते हुए शांत किया जा सकता है। यही पुराने संतों का बताया हुआ मार्ग है, यही सनातन धर्म है। यही जो बुद्ध ने, प्रत्येक बुद्ध ने, 66 भिक्षुओं ने इसी मार्ग का अनुसरण किया है। भगवान बुद्ध बताते हैं ये सनातन चला आ रहा है। पहले के बुद्धों ने यही शिक्षा दी है कि बैर से बैर कभी शांत नहीं होता, अवैर से ही सारे बैर शांत हुआ करते हैं। अवैर माने क्षमा से और मैत्री से बड़े से बड़े बैर शांत हो सकते हैं, पुराने से पुराने बैर शांत हो जाते हैं। क्षमा मैत्री में वह बल होता है, बड़े से बड़े बैर शांत उससे किया जा सकते हैं। यही इस सृष्टि का नियम है, यही सनातन धर्म है, ऐसा पुराने लोगों ने बताया है। इसके संबंध में भगवान ने एक कहानी के माध्यम से एक देशना दी। भगवान ने वह इस गाथा के अर्थ को समझाने के लिए श्रावस्ती में जेठ वन में साधना करते हुए किसी बंध्या स्त्री को उद्देश्य करके यह कहानी भगवान ने बताई थी कि किसी कौटुंबिक बड़े परिवार वाले का पुत्र अपने पिता के देहावसान के बाद घर तथा खेत के सभी कार्यों को करता था और सभी कार्यों को करता हुआ अपने माता की सेवा करने का काम करता था। तब किसी समय उसकी माता ने उससे कहा कि पुत्र, तुम्हारे विवाह हेतु एक कन्या मैं ले आऊं। पुत्र ने उत्तर दिया, माँ ऐसा ना कहना, मैं जीवन भर तुम्हारी सेवा करूँगा। ऐसा मत कहो, मैं तुम्हारी सेवा में कोई कमी नहीं रखूँगा, जीवन भर तुम्हारी सेवा करूँगा। तब माँ कहती है, पुत्र तू घर के तथा घर खेत के सारे कामों को अकेला ही
करता रहता है। यह मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं तो किसी को तेरे लिए बहू लाऊंगी ही। वह माता को बार बार मना करता रहा, लेकिन अंत में माता के बार बार कहने पर वह चुप हो गया। फिर उसकी माँ एक परिवार में जाने के लिए कन्या देखने हेतु घर से निकली। उसी समय उसके पुत्र ने पूछा, माँ तुम किस परिवार में जा रही हो? माता द्वारा बताया गया कि इस परिवार में जा रही हूँ। कहने पर पुत्र ने उस परिवार में जाने का मना किया और वह अपने अनुकूल परिवार नहीं है, दूसरे परिवार का नाम उसके पुत्र ने बताया। तब वह वहाँ जाकर उस कन्या को स्वीकार कर विवाह हेतु एक विशेष दिन रखकर उस दिन वह उस कन्या को वधू के रूप में अपने घर में ले आई। परंतु वह जो कन्या थी बंध्या निकली। बंध्या माने उसके कोई भी संतान उत्पत्ति नहीं होती थी। बिना संतान की उत्पत्ति वाली उसको बंध्या ऐसी निकली। इस प्रकार का उसका जीवन था, वह बंध्या थी। कुछ समय बाद माता ने पुत्र से कहा कि पुत्र तुम अपनी रुचि की पसंद से इस बहू को लाए थे, यह तो बंध्या निकली, परंतु बिना संतान के तो हमारे कुल का नाम ही मिट जाएगा, हमारी वंश परंपरा नष्ट हो जाएगी। अतः तुम्हारे लिए दूसरी कन्या देखूंगी। तब उसे पुत्र द्वारा फिर बार बार मना किया गया, रोका गया, पर वह नहीं मानी और बार बार दूसरी कन्या लाने का आग्रह करती रही। उधर उस बंध्या स्त्री ने यह सब माता पुत्र का बातचीत सुना और उसने सोचा कि सभी पुत्र अपने माता पिता के आदेश को टालने का साहस नहीं करते। यह मेरा पति भी मेरी सौत दूसरी पत्नी लाकर मुझे उसकी दासी बनाकर मेरा उपभोग करेगा, तो क्यों ना मैं स्वयं ही इसके लिए कोई कन्या ढूंढ लाऊं। यह विचार करके एक परिवार में जाकर अपने पति के लिए एक कन्या को स्वीकार किया, परंतु उस परिवार वालों ने उसको निषेध करने पर भी वह बोले कि मैं तो बांझ हूँ, संतानहीन हूँ, संतानहीन का कुल विनष्ट हो जाया करता है, कुल नष्ट हो जाता है। तुम्हारी पुत्री वहाँ पुत्र या पुत्री को उत्पन्न कर उस घर की स्वामिनी बन जाएगी। अतः मेरे स्वामी के लिए इस कन्या को दे दो। जो बार बार कई तरह से भरोसा देकर उन्हें विश्वास में लेकर उनकी कन्या को अपने स्वामी के घर में बहू बनाकर ले आई। कुछ समय बीतने पर उस पुरानी बहू को यह विचार हुआ कि यदि इस नई बहू को पुत्र या पुत्री के रूप में कोई संतान हो जाएगी तो यही इस घर की स्वामिनी बन बैठेगी। अतः इसको कोई संतान ना हो, मेरा जो सम्मान है वो गिर जाएगा, मुझे वो मान सम्मान नहीं मिलेगा, यही स्वामी बन जाएगी। तो उसने सोचा अतः इसको कोई संतान न हो, ऐसा उपाय कर दिया जाए। ऐसा सोचकर उस नई बहू से उस पुरानी बहू ने कहा कि बहन तुम्हें जब गर्भ ठहरे तो मुझको बता देना। उसने कहा कि ठीक है। तथा कभी गर्भ ठहरने पर नई बहू ने पुरानी बहू को बता दिया। तब वह पुरानी बहू उसको स्वयं ही जलपान तथा भोजन बनाकर देने लगी। उसी में कभी ऐसी दवा मिलाकर देती जिससे उसका गर्भ गिर जाए। फिर वैसा करने पर उस नई बहू का गर्भ गिर गया। दूसरी बार भी जब उसको गर्भ ठहरा उसने बताया तो उसे फिर उसी उपाय से उसका गर्भ गिरा दिया। तब पड़ोस में रहने वाली स्त्रियों ने उस नई बहू से अपना संदेह प्रकट करते हुए कहा कि कहीं तुम्हारी सौत तो तुम्हारे साथ धोखा तो नहीं कर रही। तब उसने उसको सब घटनाएं सुनाई। यह सुनकर उन्होंने उसको झिड़कते हुए कहा, अरे अंधी मूर्ख, तूने ऐसा क्यों किया? यह तो इस घर में तुम्हारा स्वामी देखकर उस तुमसे प्रस्तुत ले रही है तथा तुम्हें गर्भ गिराने की औषधि दे देती है,
तुम्हारा गर्भ गिर जाए। अब फिर ऐसा ना करना। यह उस नई बहू ने को उनके पड़ोसियों ने समझा दिया। तब नई बहू ने तीसरी बार गर्भ ठहरने पर उसको यह नहीं बताया कि उसका गर्भ ठहर गया है, परंतु पुरानी बहू ने जब उसका पेट फूला हुआ देखकर पूछ ही लिया कि इस बार तुमने मुझको गर्भ ठहरने की बात क्यों नहीं बताई। तब नई बहू ने उस पर नाराज होकर उत्तर दिया कि तू ही मुझे इस घर में लाई थी, परंतु बाद में तूने ही मुझे धोखा देकर दवा का प्रयोग करके 2 बार मेरा गर्भ गिरा दिया, तो मैं तुम्हें क्यों बताती। यह सुनकर पुरानी बहू ने सोचा, अरे यह तो अब मेरा विनाश हो जाएगा। यह सोचकर उसकी असावधानी पर ध्यान रखने लगी। यह पुरानी बहू नई बहू की असावधानी पर ध्यान रखने लगी। उसका पूरा समय, गर्भ का पूरा समय होने जा रहा था कि पुरानी बहू ने उसको कभी असावधान देखकर समय पाकर गर्भपात की दवा दे डाली। क्योंकि गर्भ पूरा हो चुका था, अतः अब वह गिर नहीं पाया, परंतु पेट में वो टेढ़ा हो गया। तब उसके पेट में तेज कष्टदायक पीड़ा होने लगी तथा उसको उसके जीवन पर ही संकट आ गया। तब उसने पुरानी बहू से नाराज होकर कहा, अरे तूने मेरा नाश कर दिया, तू ही मुझको इस घर में लाई थी, अब तूने ही 3 बार किसी प्रकाश से मुझे औषधि देकर मेरा गर्भ नाश कर दिया, गर्भ गिरा दिया। इस बार तो तूने मेरा नाश ही कर डाला। ठीक है, मैं अब शरीर से च्युत होकर, शरीर को छोड़कर पुनः यक्षिणी बनकर तेरे पुत्रों को खाने में समर्थ होती हुई इस लोक में पैदा होंगी। यह संकल्प करते हुए, यह सत्य क्रिया करते हुए, यह सत्य अधिष्ठान लेकर वह मृत्यु भाव को प्राप्त कर उसी घर में बिल्ली बनकर पैदा हुई। इस घटना के बाद गृह स्वामी ने भी उस पुरानी बहू की हरकत मालूम पड़ी तो उसे कोहनी से लातों से पीटते हुए इतना मारा कि वह भी वेदना के कारण दर्द सहती हुई अंत में मर गई। वह भी मरकर उसी घर में मुर्गी बनकर पैदा हुई। समय पाकर मुर्गी ने अंडे दिए। वह जो पुरानी नई बहू थी वह बिल्ली बन गई थी उसी घर में, तो बिल्ली आकर उन अंडों को खा जाती। दूसरी बार भी, तीसरी बार भी वह मुर्गी के अंडों को खा गई। तब मुर्गी ने सोचा, ये पुरानी बहू थी वो मुर्गी बनी थी, तब मुर्गी ने सोचा यह बिल्ली 3 बार से मेरे अंडों को खा जा रही है, इस बार मुझे ही खा जाना चाहती है। तब वह मुर्गी, उसने संकल्प किया कि यहाँ से मरने के बाद मैं भी इसको संतति सहित खा सकूं। ऐसा सत्य संकल्प कर वहाँ से मरकर किसी भयंकर वन में चीते की मादा स्त्री बनकर पैदा हुई और उस जन्म में वह बिल्ली, जो बिल्ली थी, मुर्गी बनकर पैदा हुई। मुर्गी को जो मुर्गी थी वह हिरनी बनकर पैदा हुई। मुर्गी को 3 बार बच्चे पैदा होने पर वह चीते की मादा तीनों ही बार उन बच्चों को खा गई। जो मुर्गी हिरनी बनी थी तो हिरनी के जो बच्चा पैदा हुए 3 बार वह चीता, जो चीते की पत्नी बनी थी पुरानी बहू, तो उसको वो खा गई। तब मुर्गी ने मरते समय फिर संकल्प किया, हिरनी ने मरते समय संकल्प किया, सोचा कि मैंने 3 बार बच्चे पैदा किए, इन्हें खा गई, आज मुझे ही खाने के प्रयास में है, तो मैं भी यहाँ से मरकर पुनः जन्म लेकर इसी के पुत्रों को सहित खाऊंगी। यह संकल्प लेकर वह दूसरे जन्म में यक्षिणी बनकर पैदा हुई। उधर वह मादा चीता भी उस जन्म से च्युत होकर श्रावस्ती के किसी उच्च कुल में पुत्री के रूप में उत्पन्न हुई। बड़ी होने पर वह अपने पति गृह में गई तथा कुछ समय बाद उसने एक पुत्र को जन्म दिया। उधर वह यक्षिणी भी पुराने बैर के कारण
उसकी सहेली सखी बनकर उसके घर आकर पूछा, अरे मेरी सखी कहाँ है? लोगों ने बताया कि प्रसूति गृह में है। तब उसने कहा, देखूं तो उसे लड़का हुआ है या लड़की। क्यों कहती हुई वह प्रसूति घर में जाकर बच्ची को देखने के बहाने उसे उठाया और खा गई। दूसरी बार भी उसने इसी तरह उसका पुत्र खा डाला। तीसरी बार जब कुल वधू ने गर्भ पूरा होने पर अपने स्वामी से कहा कि इस स्थान पर कोई यक्षिणी रहती है जो मेरे पिछले दोनों लड़कों को मारकर खा गई है। इस बार मैं माता के घर जाकर बच्चे को जन्म दूंगी। यों कहकर वह अपने माता के घर चली गई और वहां उसे पुत्र उत्पन्न हुआ। उस समय वह यक्षिणी यक्षराज के जलाहरण के क्रम में लगी हुई थी। यक्षराज कुबेर के यहाँ यक्षिणियों को क्रमशः अन्नपतप दह मान सरोवर से सिर पर ढोकर जल लाना पड़ता था। यों वे उस बार क्रम से 4 या 5 माह के बाद मुक्त होती थीं। कोई कोई यक्षिणियाँ तो ऐसी मंदभागी होती थीं कि अपने टूटे शरीर से जल ढोते धोते ही उनका पूरा जीवन समाप्त हो जाता था। वह यक्षिणी उस उदक बहम क्रम से मुक्त हुई, जल ढोने के क्रम से मुक्त हुई तो शीघ्रता से उसी कुल वधू के घर में पहुंचकर बोली कि मेरी सखी कहाँ है? लोगों ने बताया कि उसे तो अब तुम यहाँ कहाँ देख पाओगी। यहाँ से उसे पुत्र उत्पत्ति होने पर कोई यक्षिणी आकर उसके पुत्रों को खा जाती थी, अतः वह अपने कुल गृह चली गई है। यह सुनकर वह यक्षिणी यह कहती हुई, अरे कहीं भी जाए मुझसे कहाँ छूट पाएगी। पुराने वैर के उत्साह में और भी अधिक तेज से वह श्रावस्ती नगर की तरफ दौड़ी। कुछ समय बाद ही नामकरण संस्कार के दिन अपने बालक को स्नान कराकर उसका नाम रखकर अपने स्वामी के साथ बिहार के बीच से अपने यात्रा मार्ग जाती हुई बच्चे को स्वामी की गोद में देकर बिहार स्थित पुष्पकरणी में पुण्य प्राप्ति हेतु स्नान कर स्वामी द्वारा स्नान के लिए उतरने पर वह कुलवधू बच्चे को दूध पिलाने बैठी। तब उसने यक्षिणी को आते हुए देखकर पहचानती हुई बोली, स्वामी शीर गाओ, यह यक्षिणी आ रही है। यों बार बार ऊंचा ऊंचा चिल्लाने लगी। जब देखा कि उसका पति आने में देर कर रहा है तो उसकी प्रतीक्षा न कर स्वयं ही अकेले ही बिहार की तरफ दौड़ी। उस समय भगवान भिक्षु परिषद में भिक्षु संघ के साथ बैठे हुए धर्म उपदेश दे रहे थे। उसने अपने बच्चे को भगवान के पैरों में रखकर निवेदन किया कि श्रीमान भगवान, यह मुझे आपके आशीर्वाद से ही प्राप्त हुआ है। मेरे इस पुत्र के जीवन की अब आप ही रक्षा कीजिए। बिहार के प्रधान द्वारपाल के रूप में प्रतिष्ठित सुमन देव ने उस यक्षिणी को बिहार में प्रवेश नहीं होने दिया। तब भगवान ने आनंद को बुलाकर आदेश दिया, जाओ आनंद, उस यक्षिणी को अंदर लाओ। स्त्री उसे अंदर ले आए। उसे देखकर वह स्त्री जोर से कहने लगी, चिल्लाने लगी, बनते वह तो यहाँ भी आ गई। भगवान ने उसको भरोसा देते हुए कहा, आने दो, तुम बोलो मत, और आकर खड़ी हुई। उस यक्षिणी से कहा कि तुम ऐसा क्यों करती हो? यदि तुम मेरे जैसे ज्ञानी के सम्मुख नहीं आती तो सांप और नेवले की तरह, रीछ और बानर की तरह, कौए और उल्लू की तरह कितने ही कल्प तक तुम्हारा बैर यह चलता रहता। क्योंकि बैर से बैर की जो गांठें बांधे हुए हैं, बैर से बैर कभी समाप्त नहीं होता, ऐसा ही चलता रहता। जाने कितने जन्मों तक ये बैर तुम्हारा चलता रहता। जैसा नेवले का सांप का रहता है, रीछ और बानर का रहता है, कौए और उल्लू का रहता है, उसी प्रकार तुम्हारा भी बैर ऐसे ही चलता रहता अगर तुम मेरे पास नहीं आते। बैर तो अबैर से, क्षमा से, मैत्री से ही शांत हुआ करता है। बैर से बैर समाप्त नहीं होते। यों उसे उद्धत करते हुए भगवान ने धर्म देशना देते हुए यह गाथाएं कहीं, नहीं वीरेन वेदानि
समन्तीत कुदाचनं अवीरेन च समन्ति ऐसा धम्मो सनंतनो। जैसे गंदे जल से गंदा कपड़ा साफ नहीं हो सकता, उसी तरह बैर करने से पुराने बैर शांत नहीं हुआ करते। इसके विपरीत जैसे स्वच्छ जल से गंदे कपड़े को धोया जा सकता है, वह धोने पर साफ और निर्मल हो जाता है, उसी तरह पुराने से पुराना बैर क्षमा और मैत्री रूपी अवैर से उसका समीक्षण करते हुए, उसका प्रतिवेक्षण करते हुए शांत किया जा सकता है। यही पुराने संतों का बताया हुआ मार्ग है, उपाय है, यही सनातन धर्म है। प्रत्येक पुराने बुद्धों ने, चीना सब भिक्षुओं ने इसी मार्ग का अनुसरण किया है, इसी मार्ग का उपदेश दिया है। जैसे कफ सिनक आदि से मलिन एवं अपवित्र स्थान को उन्हीं वस्तुओं से स्वच्छ एवं सुगंधमय करना असंभव है, इसी प्रकार वह स्थान ऐसा करने पर पहले से भी अधिक अस्वच्छ हो जाएगा, दुर्गंध में हो जाएगा। अगर हम किसी गंदी जगह को गंदगी से साफ करेंगे तो वह जगह और भी ज़्यादा गंदगी हो जाएगी, और भी ज़्यादा दुर्गंध में हो जाएगी। इसी तरह अपमानकर्ता का अपनी ओर से अपमान करना, प्रहार करने वाले पर अपनी तरफ से प्रहार करना, इस तरह से बैर जो शत्रुता है वो शांत नहीं की जा सकती, अपितु बढ़ती है। उससे कभी शांत नहीं होते, उससे शत्रुता और बैर और ज़्यादा बढ़ता है। और इसके विपरीत जैसे गंदी जगह को, मलिन जगह को, अपवित्र वस्तुओं को स्वच्छ जल से धोने पर दूर हो जाती है और स्वच्छ स्थान हो जाता है, वहाँ दुर्गंध नष्ट हो जाती है, उसी तरह क्षमा और मैत्री रूपी जल से पुराने से पुराने कर्म बैर शांत किए जा सकते हैं। सूक्ष्मता से इन पुनर्जन्म की घटनाओं का समीक्षण करने के बाद प्रतिवेक्षण करने के सहारे उस बैर को शांत किया जा सकता है, दबाया जा सकता है, सदा के लिए नष्ट किया जा सकता है। यह मैत्री और क्षमा का गुण है कि मैत्री और क्षमा के गुण से पुराने बैर शांत किए जा सकते हैं। अतीत में सभी प्रत्येक बुद्धों ने इस विधि से पारस्परिक बैर शांत करने की विधि बताई है, शिक्षा दी है, देशना की है। इस देशना के बाद वह जो यक्षिणी थी वो सोतापत्ति फल में स्थापित हो गई। भगवान बुद्ध ने उस यक्षिणी को उद्देश्य करके यह गाथा कही, धर्म देशना कही। उस धर्म देशना को सुनकर वह यक्षिणी सोतापत्ति फल में प्राप्त हो गई और उपस्थित वहाँ पर बहुत सारे साधक थे, उनको भी ये देशना सार्थक सिद्ध हुई। तो भगवान बुद्ध ने ऐसी शिक्षा बताई है। और उसके बाद भगवान ने उस कुलवधू से कहा कि इसको तुम अपने पुत्र को दो, इसको तुम अपने पुत्र को दो। वह बोली, बनते मुझे भय लग रहा है। भगवान ने कहा, डरो नहीं, तुम्हें इससे अब कोई भय खतरा नहीं है, उससे आशंका नहीं माननी चाहिए। भगवान ने उसको यूँ समझाते हुए उस कुलवधू ने यक्षिणी को अपना पुत्र दे दिया। वह उसको चुम्बन करने लगी, उसको गोदी में लेकर आलिंगन करने लगी और पुनः माता को लौटाकर तीव्रता से, बड़ी तेजी से, बड़े जोर से रोने लगी। भगवान ने पूछा, ऐसा क्यों कर रही हो? यक्षिणी बोली, बनते पहले भी मैं जिस किसी तरह दिन भर कुछ न कुछ करके पेट भरकर भोजन प्राप्त नहीं कर पाती थी, अब इस सात्विक संकल्प के बाद जीवन कैसे चलेगा? वो इसलिए रो रही थी कि पहले यक्षिणी थी तो बड़ी मुश्किल से मांस वगैरह खाकर अपने जीवन को बड़ी मुश्किल से पेट भरती थी, पेट नहीं भर पाता था। अब उसने यह सात्विक जीवन संकल्प ले लिया, सोतापत्ति फल में प्राप्त हो गई, अकुशल कर्म करने से व्रत हो गई, तो वह इसको सोच कर रो रही थी, उसका पेट अब कैसे भरेगा? पहले तो मैं कुछ अकुशल कर्म करके कुछ न कुछ खा लेती थी और अपने बड़ी मुश्किल से अपने पेट को भरती थी, कभी भूखा भी रहना पड़ता था अकुशल कर्म करते हुए। अब मैं सात्विक संकल्प लिए हैं मैंने, अब अकुशल कर्म नहीं कर सकती और कुशल कर्म करते हुए मेरा पेट कैसे भरेगा?
मुझे भरपेट भोजन कैसे मिलेगा, इस बात को लेकर रोती हूँ। तो अब कैसे चलेगा जीवन। तब भगवान ने उसको भरोसा देकर उस कुलवधू से कहा कि इसे भी तुम अपने साथ ले जाकर अपने घर में पुनः प्रतिदिन पहले इसे भोजन देकर ही स्वयं तुम लोग भोजन करना। भगवान का यह आदेश मानकर वह कुलवधू उस यक्षिणी को अपने घर में ले आई। उसे वहाँ एक घर के आंगन में गड़े हुए बांस पर स्थापित कर प्रथम भोजन देकर उसका सत्कार करने लगी, उसको भरपेट भोजन देने लगी। उस समय जब वह कुलवधू आंगन में बैठकर उदुकल में मूसल से धान कूटती थी, तो यक्षिणी को ऐसा लगता था कि मानो कोई उस पर मूसल से उसके सिर पर प्रहार कर रहा हो। अतः उसने गृह स्वामिनी सहायिका सखी से कह दिया कि वह इस यहाँ रहना उसको अच्छा नहीं लगता, मुझे कोई दूसरा स्थान बता दो। तब उसने क्रम से उसको मूसल रखने के स्थान पर से लेकर जलपात्र, चूल्हा, नीम के वृक्ष का कूटर एवं ग्राम द्वार आदि कई स्थान उसके रहने के लिए बताए, परंतु उनमें से कोई भी स्थान उसको उसके मन के अनुकूल नहीं लगा। तो कहीं उसे लगता था कि मूसल से कोई सिर में प्रहार कर रहा है, तो कहीं बच्चे उसके पास गंदा जल डाल रहे हैं, गंदगी कर रहे हैं, कहीं कोई उसके स्थान पर कूड़ा फेंकता था, तो कहीं उसे लड़के लक्ष्य करके निशाना लगाते थे। अंत में उसको ग्राम के बाहर एकांत स्थान में स्थापित कर वहाँ ही उसे पहला भोजन पहुँचाया जाने लगा। इस तरह रहते हुए उस यक्षिणी ने एक दिन विचार किया कि यह मेरी सखी, मेरी सहायिका अब मेरा बहुत उपकार कर रही है, मुझे भी इसके बदले में कुछ न कुछ करना चाहिए। यह मेरा बहुत ख्याल करती है, मुझे पहला भोजन कराती है, भरपेट भोजन कराती है, मुझे भी इसके बदले में कुछ इसके लिए करना चाहिए। तब वह यक्षिणी वर्षा काल से पूर्व ही उस कुलवधू को बताने लगी कि इस वर्ष वर्षा अच्छी होगी, अतः तुम ऊंचे स्थान पर ही धान बोना, या इस वर्ष वर्षा कम होगी अतः नीचे खेतों में धान बोना। वह मौसम को जान लेती थी और पहले ही अपनी सखी को बता देती थी कि इस साल वर्षा ज़्यादा होने वाली है, तो अपना जो धान है ऊंचे की तरफ बोना, और अगर वर्षा कम होती थी तो बता देती थी कि इस वर्ष वर्षा कम होगी, तो अपने धान को तुम नीचे को बोना। ग्राम के शेष लोगों द्वारा बोया हुआ बीज या तो बाढ़ में बह जाता या कम वर्षा होने के कारण सूख जाता, परंतु उस कुलवधू के खेतों में सदा ही अच्छा धान पैदा होता था, क्योंकि जो युक्ति थी, जो योजना थी, वह बता देती थी। वर्षा ज़्यादा होने पर जब धान ऊपर बोया जाएगा तो वहाँ बाढ़ का पानी नहीं पहुँचेगा, वर्षा कम होने पर जब धान नीचे बोया जाएगा तो वर्षा का पानी बहाव के कारण नीचे पहुँच जाएगा, तो दोनों ही प्रकार से फसल सुरक्षित हो जाती थी, अच्छा धान पैदा होता और लोगों का धान या तो बाढ़ में चल जाता था या वो नष्ट हो जाता, सूख जाता था। तब उस कुलवधू को गांव के शेष लोगों ने एक दिन पूछ ही लिया कि बहन, आपके खेतों में न तो बाढ़ से कोई हानि होती है, न सूखे से ही कोई हानि होती है, आप क्या उपाय करती हैं, किस उपाय से आपका फसल बाढ़ में नष्ट नहीं होती और सूखा पड़ने पर नष्ट नहीं होती। तो कुलवधू ने उन ग्रामवासियों को जो सत्य बात थी बता दी तथा उनको यह परामर्श दिया कि आप लोग भी उस यक्षिणी का प्रतिदिन सेवा सत्कार करें, तो वह आपको भी, आपकी भी सहायता करेगी। ग्रामवासियों ने वैसा ही किया, तो यक्षिणी प्रसन्न होकर उन ग्रामवासियों को भी सहायता करने लगी। धीरे धीरे वह यक्षिणी उस ग्राम में सुखपूर्वक रहने लगी। ग्रामवासियों ने उसके लिए प्रतिदिन 8 सलाह का भोजन नियत कर दिए, जो आज भी उसे दिए जाते हैं। इस प्रकार भगवान ने जो पुराने से पुराने बैर था, उस बैर को शांत कर दोनों में मैत्री स्थापित की। वह देशना उन दोनों के लिए सार्थक सिद्ध हुई
उस देशना के आधार पर वह यचनी श्रोतापत्ति फल में प्राप्त हुई और लोगों के कल्याण के काम करने लगी। जो लोगों के हित के काम करती थी, लोगों के कल्याण में लग गई। तो भगवान बुद्ध का धर्म इस प्रकार का है, अच्छे रास्ते पर लाने वाला है, ज्ञान की दृष्टि प्रदान करने वाला है। आज आप सभी लोगों ने सुबह में ध्यान किया, शील ग्रहण किए, पूजा वंदना ली, शाम को भी शील ग्रहण किए, पूजा वंदना ली, धम्म श्रवण किया। इस प्रकार पूरे दिन में बहुत सारे पुण्यों का संचय किया। जो भी हम लोगों ने इस पूरे दिन के क्रम में पुण्य संचय किए हैं, ये सभी पुण्य हम सबसे पहले सभी देवताओं को अनुमोदन करते हैं। इस पुण्य के बल से सभी देवताओं का श्रद्धा, शील, श्रुत, त्याग, प्रज्ञा आगे बढ़ जाए। सभी देवता हम सबको धार्मिक सुरक्षा प्रदान करें। सभी देवताओं को उत्तम चार्यार्य सत्य साक्षात्कार करने का पुण्य मिल जाए। उसके बाद ये सारे पुण्य हम लोग अपने आचार्य, उपाध्याय, वरिष्ठ बंधुगणों और सभी बंधुगणों को अनुमोदन करते हैं। इस पुण्य के बल से वो सभी लोग सुखी हों, सभी का कल्याण सदे, उन सभी लोगों को उत्तम चार्यार्य सत्य साक्षात्कार करने का पुण्य मिल जाए। उसके बाद ये सारे पुण्य हम लोग संसार के सारे प्राणियों को अनुमोदन करते हैं। संसार के सारे प्राणियों को इस पुण्य के बल से संसार के सारे प्राणी सुखी हों, सभी का कल्याण सदे, संसार के सारे प्राणियों को सत्य धर्म का मार्ग मिले, सत्य धर्म के मार्ग पे चलकर कर्म फल से मुक्त होकर निर्वाण गति को प्राप्त हों, ऐसी कामना करते हैं। उसके बाद ये सारे पुण्य हम लोग यहाँ आए हुए सभी लोगों को अनुमोदन करते हैं। इस पुण्य के बल से इन सभी लोगों की सारे प्रकार की आपत्ति विपत्ति, सारे प्रकार की विघ्न बाधा दूर हो। इन सभी लोगों को उत्तम चार्यार्य सत्य साक्षात्कार करने का पुण्य मिल जाए। उसके बाद ये सारे पुण्य हम लोग श्रद्धावान उपासक, श्रद्धावान उपासिकाओं को अनुमोदन करते हैं, जो हम लोगों को भोजन, चीवर, कुटिया, दवा तथा परिष्कार आदि से सेवा करते हैं। इस पुण्य के प्रताप से उन सभी लोगों की सारे प्रकार की आपत्ति विपत्ति, सारे प्रकार की विघ्न बाधा दूर हो, उनके व्यापार धंधे आगे बढ़ें, धन संपत्ति की वृद्धि हो। त्रिरत्न के अनुभाव से तथा किए हुए पुण्य के बल से उन सभी लोगों को उत्तम चार्यार्य सत्य साक्षात्कार करने का पुण्य मिल जाए। सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। भवतु सब मंगलं, भवतु सब मंगलं, भवतु सब मंगलं।